तो पितहि जनि सोच बस, करसि महिष किसो, गर्वन के अर्भग दलन, परशु मोर अति घोर। हसी लखन बोले मृदुबानी, अहो मुनि सुमहा भट्ट मानी, पुनि पुनि मोहि देखाव कुठारो, चहता उड़ावन फूंके पहारो। लक्ष्मण जी की बातें सुनकर के परशुराम जी कहने लगे, अरे बालक, तो अपने माता पिता को क्यों शोक में डालता है? मेरे भयानक पर्चे को देख, एक गर्भों के बच्चों का भी नाश करने वाला है। लक्ष्मण जी परशुराम जी बात सुन करके हंस करके कोमल वाणी बोले, अहो मुनीश्वर, तो अपने को बड़ा भारी योद्धा समझने वाले आप मुझे बार बार कुल्हाड़ी दिखाते हैं। आप मानो फूंक से पहाड़ उड़ना चाहते हैं। यहाँ कुम्हड़ बतिया को नाही, जे तर जनि देखी मरि जाही, देखे कुठारो सरासन बाना, मैं कछु कहा सहित अभिमाना। यहाँ कुम्हड़े का कच्चा फल कोई नहीं है, जो तर्जनी उंगली के छूने से ही मर जाता है। कुठार और धनुष बाण देकर ही मैंने कुछ अभिमान से बातें कही हैं। भृगु सुत समुझि जने वो बिलो की, जो कछु कहूँ सहूँ रिसरोगी, सुर महि सुर हरिजन अरु गाई, हमरे कुल इन पर न सुराई। आपको भृगुवंशी समझकर और आपका युग पवित्र देख करके जो कुछ आप कह रहे हैं, मैं उससे क्रोध आने पर भी अपने क्रोध को रोके रखा हूँ। इन्हें आपकी बातें सुन रहा हूँ, क्रोध आने पर भी। देवता, ब्राह्मण और भगवान के भक्त और गाय, इन पर हमारे कुल में कभी वीरता नहीं दिखाई जाती। बधे पाप अपकीरति हारे, मरतहु पापरिय तुम्हारे, कोटि कुलिस सम बचन तुम्हारा, व्यर्थ धरऊ धनु बाण कुठारा। क्योंकि इन्हें मारने से पाप लगता है और इनसे हार जाने पर अपकीर्ति होती है। अर्थात देवता, ब्राह्मण, भगवान का भक्त और गाय, इनको मारने पर पाप लगता है और अगर इनसे लड़ाई हो जाए, हार जाएगी तो अपकीर्ति होती है। इसलिए आप मारें तो भी मैं आपके पैर ही पड़ता हूँ, आपके पैर ही पड़ना चाहिए। ब्राह्मण हो आप, और आप अगर मुझे मार भी लें तो भी मैं आपके पैरों में ही पड़ूंगा। और वैसे भी आपका एक एक वचन ही करोड़ों वज्र के समान है। धनुष, बाण और कुठार तो आपने बेकार में ही धारण कर रखा है। आपके बाण ही बहुत है मारने के लिए। तो जो बिलो की अनुचित कहूँ, क्षमहु महामुनिधि, सुनि सरोस भृगुवंश मनि, बोली गिरा गंभीर। आपकी वाणी ही धनुष, बाण और कुठार से ज़्यादा भयंकर है, ज़्यादा कष्ट देने वाली है, मारने के लिए बहुत है। और आपके धनुष, बाण और कुठार को देखकर अगर मैंने कुछ अनुचित कह भी दिया है तो ये धीर धारण करने वाले मनुष्य महामुनि मुझे क्षमा करें। यह सुनकर भृगुवंश मणि परशुराम जी क्रोध के साथ गंभीर वाणी में बोले, कौशिक सुनहु मंदु यह बालकु, कुटिल काल बस निज कुल घालकु, भानु वंश राकेश कलंको, निपट निरंकुश अबुध असंको। परशुराम जी विश्वामित्र जी तब देखते हैं और कहते हैं, परशुराम, मैं विश्वामित्र, अरे ये बालक बड़ा कुबुद्धि और कुटिल है। ये काल के वश में होकर के अपने कुल का नाशक बन रहा है। यह सूर्यवंश रूपी पूर्ण चंद्र का कलंक है। ये बिल्कुल उदंड, मूर्ख और निडर है।
काल कवल हो यही छन माही, कहूँ पुकारी खोरी मोहि नाही। तुम हट कहूँ जो चहु उबारा, कही प्रताप बलु रोष हमारा। अभी इसी वक्त एक क्षण में अकाल का ग्रास हो जाएगा। मैं फिर भी कह देता हूँ, फिर मुझे दोष मत देना। यदि तुम इससे बचाना चाहते हो तो मेरा प्रताप, बल और क्रोध बता करके इसको रोको। लखन कहु मुनि सुजसु तुम्हारा, तुम्हारी अछत को बरने पारा। अपने मुँह तुम आपन करनी, बार अनेक भांति बहु बरनी। परशुराम जी की बातें सुनकर लक्ष्मण जी ने कहा, मुने, आपका सुवश, आपके सुयश नहीं, आपके प्रताप को आपके रहते दूसरा कौन वर्णन कर सकता है। आपने अपनी मुँह से तो अपनी करनी को बार बार तो कह ही दिया, अनेकों बार से आपने वर्णन तो कर ही दिया, दूसरे करने की जरूरत ही क्या है। नहीं संतोष तपोनि कछु कहऊ, जनि रिस रोकी दुसह दुख सहऊ। वीर व्रती तुम धीर अछोवा, गारी देत न पावऊ सोवा। और इतना बोलने पर भी अगर आपको संतोष नहीं हो रहा है तो फिर और कुछ कह दीजिए। अपने गुस्से को रोक करके आप दुख मत पाइए। आप वीरता का व्रत धारण करने वाले, धैर्यवान और क्षोभ रहित हैं। आपको गाली देते हुए शोभा नहीं देते आप। सूर समर करनी करही, कहीं न जना वहीं आप। विद्यमान न पाई रिपु, कायर कथहीं प्रताप। शूरवीर तो युद्ध में शूरवीरता का कार्य करते हैं, मुँह से अपनी करनी कह करके जनाते नहीं, लोगों को बताते नहीं कि मैं ऐसा हूँ वैसा हूँ। शत्रु को युद्ध में उपस्थित पा करके कायर ही अपने प्रताप की डींग हाँका करते हैं। तुम तो कालू हाँक जनु लावा, बार बार मोहि लागी बुलावा। सुनत लखन के बचन कठोरा, परसु सुधारी धर्यउ कर घोरा। आप तो मानो काल को हाँक लगाकर बार बार उससे मेरे लिए बुला रहे हैं। लक्ष्मण जी के कठोर वचनों को सुनकर परशुराम जी ने अपना भयानक परसा हाथ में पकड़ लिया, ढंग से पकड़ लिया। अब जनि देई दोष मोहि लोगु, कटुबादी बालक बद जोगु। बाल बिलो की बहुत मैं बाँचा, अब यहु मर निहार बसाचा। अपने परसे को कसकर पकड़ करके वे बोले, अब आप लोग कोई मुझे दोष मत देना। ये कड़वी बातें बोलने वाला बालक मरने ही योग्य है। इस बालक को देखकर मैंने बहुत बचा लिया, अब तक बालक समझकर मैंने इसको बचा लिया, पर अब नहीं बचाऊंगा। अब यह मरने के ही काबिल है। कौशिक कहा क्षमिया अपराधो, बाल दोष गुण गनहि न साधु। कर कुठार में अकरन को है, आगे अपराधी गुरुद्रोही। परशुराम जी को फरसा पकड़े दे करके विश्वामित्र ने कहा, मुनि क्षमा कीजिए, ये बालक है। बालकों के दोष और गुणों को साधु लोग बुरा नहीं मानते, क्षमा कर लेते हैं बालक समझ करके। तब परशुराम बोले, तीखी धार का कुठार मैं दया रहित क्रोधी होकर ये गुरुद्रोही अपराधी मेरे सामने है, क्या मैं इसे छोड़ दूं? उत्तर देत छोड़ऊं बिनु मारे, केवल कौशिक शील तुम्हारे। न तयहि काटि कुठार कठोरे, गुरहि उरिन हो त्यों श्रम थोरे। यह गुरुद्रोही अपराधी उत्तर पर उत्तर दे रहा है, इतना होने पर भी मैंने इसको मारा नहीं, केवल हे विश्वामित्र तुम्हारी वजह से, तुम्हारे प्रेम की वजह से। नहीं तो इससे इस कठोर कुठार से काट करके मैं थोड़ी मेहनत से गुरु के उड़ने से उड़न हो जाता। गाधी सुनु कह हृदय हसी,
मुनि हरि हरिये न सूझ। अयमय खांड न ओखमय, अजहु न बूझी अबूझ। विश्वामित्र जी ने हृदय में हंसकर कहा, परशुराम जी को सब जो है सावन के अंधे की तरह हरा ही हरा सूझ रहा है, यानी सब जगह अपनी ही विजयी दिखाई दे रही है। श्री राम लक्ष्मण को भी ये साधारण मनुष्य समझ रहे हैं, साधारण क्षत्रिय समझ रहे हैं, किंतु यह लोहे के बने हुए फौलाद के बने हुए हैं, लोहे की बनी हुई खड़ग हर जगह गन्ने की तरह नहीं काट सकती, जो मुंह में लेते ही गल जाए, या जो जैसे गुड़ है मुंह में रखते ही घुल जाए। ऐसा सोच करके मुनि विश्वामित्र हंस रहे हैं मनी मन, और कह रहे हैं कि ये अब भी नहीं समझ रहे हैं, इतना कुछ होने पर भी ये समझ नहीं रहे हैं, ये अभी लक्ष्मण जी के या राम जी के प्रभाव को नहीं समझ रहे हैं। जय श्री राम।